मुख्यमंत्री जी सुन रहे हो? हाँ, नाड़ नहीं हिलाओ। हाँ महाराज सुन रहा हूं। ओहो, सुन रहे हो आप? कान बंद करके सुन रहे हैं क्या? तो फिर जयकारा जयकारा एक बार बोलो। कुंडलपुर से आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। कल यहाँ पर कल्याणक का अंतिम दिन, मोक्ष कल्याणक का दिन होगा। और वैसे भी कल हमारे 7वें तीर्थंकर सुपार्षद भगवान जी का मोक्ष कल्याणक दिवस भी है। वैसे आपको बता दें, 24 घंटे पहले इसी पर यहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा की उपस्थिति बीच में प्रदेश के मुखिया आए थे। और जो उनके सामने कहते हैं, किसी नेता के सामने इस तरीके से खरी खरी अदब साथ शक्ति साहस का परिचय जो आचार्य श्री ने दिया, ऐसा कोई विरला ही दे नहीं पाता है। क्योंकि आजकल क्या होता है, सभा में जब आता है कोई राजनीतिज्ञ तो पहले ही शर्त रखता है। आपको कुछ समय के पहले की बताएं, नरेंद्र मोदी जी के पास जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, ऐसे ही एक जैन कमेटी गई थी आमंत्रण करने के लिए। तो मोदी जी ने पता क्या कहा था, अगर गिरनार के बारे में कुछ बात नहीं करोगे तो मैं चलने को तैयार हूं, ऐसी शर्त लगती है। और हमारी कमेटी ऐसी होती है जैसे हम बिल्ली बन जाते हैं, कहते हैं ठीक है हम बात नहीं करेंगे गिरनार जी। अरे किसकी बात करेंगे फिर उनसे उस समय, पर आज बात कर रहे हैं हमें तो कुंडलपुर की। जिन इन संत के सामने कोई आता है तो कोई शर्त नहीं रख पाता है, दर्शन करके अपना सौभाग्य समझता है। और ऐसी सुनाते हैं। कल उन्होंने प्रदेश के मुखिया को नहीं सुनाई, उन्होंने पूरे प्रशासन को, राष्ट्र के पूरे सबको सुना दिया कि हम देश के लिए क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब एक समय भारत था जो दहाड़ता था, आज हम लोग, तुम लोग म्याऊं म्याऊं करते हो। मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि यहां पर भारत था, बीच में कुछ गड़बड़ियां हो गई। क्यों गड़बड़ी हो गई? आप प्रमाद में आ गए इसलिए गड़बड़ी हो गई। देखो ध्यान रखना, सिंह कभी भी होश हवास में आता है, दहाड़े बिना आपको वह अपना परिचय, और आप जो रहे हैं कि म्याऊं 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 म्याऊं। आचार्य श्री ने स्पष्ट कहा, अरे पहचानो भारत की भूमि को, संस्कृति पहचानो, इतिहास देखो। और वास्तव में क्या हम स्वतंत्र भी हो? आप हमें कम समय में ज्यादा काम करना है, इसलिए भारत को बचाने के लिए भारत भूमि को आप पहचानो। संस्कृति जब तक पढ़ी नहीं जाएगी, इतिहास पढ़ा नहीं जाएगा, यूं ही आप बातें करते चले जाएंगे। क्या आपके पास स्वतंत्रता है? वो तो बोलो तो है, तो हाँ हाँ कह दो, नहीं है तो नहीं है, ऐसा कह दो, लेकिन रोटी भाषा में मत कहो। आचार्य श्री ने जो कहा शायद आप लोगों को मालूम होगा, पहले मध्य प्रदेश का नाम मध्य भारत था और इसकी राजधानी थी नागपुर, जिसका मतलब क्या होता है आचार्य श्री ने बताया। जरा सुनिए क्या कहा उन्होंने। भारत क्या है सुनो। सर्वप्रथम यहाँ पर मध्य प्रदेश की बात आप कर रहे थे मुख्यमंत्री महोदय, जिस समय यहाँ पर स्वतंत्रता मिली, इसको मध्य भारत कहलाया जाता था। ये मध्य भारत, बाद में प्रदेश की बात आ गई है मुख्यमंत्री महोदय, इसलिए नागपुर उसकी राजधानी थी। नागपुर का अर्थ क्या होता है? या तो हाथी होता है या तो नागोबा होता है। हाँ, सबसे ज्यादा सशक्त वह हाथी होता है, और वह हाथी अच्छे अच्छे सिंह को भी पछाड़ देते हैं। हाथियों को तो छोड़ दो, आपके यहाँ भैंसा होते ना, भैंसा, एक ग्रुप बना करके, एक समूह बन करके आ जाए तो कब जाए कौन? सिंह शेर। पूरक बनो। क्या कहा? पूरक बनो, सिंह से वन और वन से सिंह की रक्षा हो।
वन से सिंह बचा है, ये पूरक का एकमात्र परिणाम है। आप लोग अकेले अकेले हम दो और हमारे, ऐसा कैसे चलेगा? भारत को यदि बचाना चाहते हो, मध्य भारत से आप चलिए। आचार्य श्री ने स्पष्ट कहा, प्रदेश के मुखिया प्रशासन से नहीं, सबसे कहा, अरे आप भारतवासी हो या भारत को भूल चुके हो? आपको यही नहीं मालूम कि आज आप इंडियंस हो या भारतीय हो? बात ऐसी है, आप लोग भारत को भूल गए। कैसे भूल गए महाराज? हमें बताओ ना, ये भारत का नाम इंडिया क्यों पड़ा? आप इंडिया निवासी है कि भारत निवासी? हाँ, सुनो, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा, जो व्यक्ति राष्ट्रीय बात नहीं करता है, क्या होगा यहाँ पर? आप यहाँ पर रह रहे हो, किंतु सारी चीजें, भारतीय चीजें, उनका अवमूल्यन होता जा रहा है। इतना ही नहीं, भारत की मुद्रा का अवमूल्यन होता है। वह 100 रुपए नोट भी 75 रुपए में मिलता है। 75 कहाँ चला गया? तो ये आप लोगों को देखना है। आप लोग ऐसो आराम में रहना चाहते हैं तो ऐसो होगा। आचार्य श्री ने आज के स्कूल्स और रूल्स पर भी सवाल उठाए। भारतीय विद्यालय चाहिए, स्कूल नहीं चाहिए। फर्क समझिए दोनों के बीच का। भारत का इतिहास जब तक नहीं पढ़ाया जाएगा विद्यालयों में, आज आपके यहाँ कोई भी विद्यालय नहीं चला थे, चलते ही नहीं। क्या महाराज कह रहे हैं आप? बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। जब कभी भी देश में, राष्ट्र में यहाँ विद्यालय चलते हैं तो वहां पर विद्यालय नहीं, स्कूल। स्कूल का क्या अर्थ होता है, क्या रूल होता है, हमें मालूम नहीं। ऐसा है, इसलिए भारतीय विद्यालय कायम करो और इंडियन साफ। आचार्य श्री ने खरा खरा कहा कि यह भारतीय संविधान नहीं है, यह हमारे विचारों के अनुसार नहीं है, हमारे भावों के अनुसार नहीं है। अरे ये तो यहां से लिया, वहां से लिया, कट पेस्ट करके अपना संविधान बना दिया। भारत के संविधान की ओर जब यहाँ के समर्पण व्यक्तित्वों में देखा, उनको बहुत कष्ट हो रहा था। सब कुछ हमने स्वतंत्रता ले ली, लेकिन भारत की संविधान पुस्तिका अपने विचार, अपनी संस्कृति के अनुसार नहीं बना पा रहे हैं। इधर से थोड़ा सा, इधर से थोड़ा सा, इधर से थोड़ा सा, इधर से थोड़ा सा मन गटपट करके खिचड़ी बना दी और रुकन बन गया। यदि शक्ति होती तो खिचड़ी नहीं, ध्यान रखो, किंतु खिचड़ी भी बने अथवा खिचड़ा बने राजस्थान जैसे, और उसमें यूं करके, यूं कम से कम क्या पानी नहीं, क्या घी नहीं, समझे? जैसे मंदिरों में तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि जो खिड़ती है, उसमें पूर्वाचार्य लिखे हुए शास्त्र कहे जाते हैं उन्हें। ऐसी न्याय के मंदिर में जो शास्त्र होता है वह हमारी संविधान पुस्तिका होती है। अरे क्या हिंदी समझ नहीं आती है जो आप हिंदी में इसकी बात नहीं करते हो? आप कह रहे हो तो भारत को बचाओ या भारत को तैयार करो। भारत तो भारत में ही है, आप लोग पहले तैयार हो जाओ। संविधान की पुस्तिका बहुत महत्वपूर्ण है, उसको न्याय मंदिर के शास्त्र के समान सब लोग स्वीकार करते हैं। यहाँ के जनता की भाषा में यदि घोषणा न्यायालय में नहीं होती है
को ये क्या समझेंगे, यह न्याय हमारे पक्ष में है कि हम विपक्ष में है? क्या आप लोगों को भारतीय भाषा नहीं आती? यदि नहीं आती है तो हमें बताओ। कोई भी भाषा यहाँ पर रखो, भारतीय भाषा मातृभाषा होना चाहिए। पिता की भी भाषा को मैं विश्वास में नहीं लेता, क्योंकि माँ की भाषा अंतरंग को छूने वाली रहती है और पिताजी की ये ऊंचाई ऊंचाई होती है। गांधी जी के भी वही यही उद्गार थे और जितने भी विज्ञ थे, नेता थे, सबका यही की मात्र उद्गार था कि हमें यह न्याय ग्रंथ की भाषा और उसका भाव समझ में नहीं आता, फिर भी हाँ कहना पड़ रहा है। हाँ में हाँ कहने से राष्ट्र की उन्नति कभी हो नहीं सकती। आचार्य श्री ने खुलासा किया, संविधान पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ पर पता क्या है? मुख्य पृष्ठ पर हमारे प्रथम तीर्थंकर का चिन्ह है उसके ऊपर। हम में से बहुत लोग नहीं जानते होंगे, पर उन्होंने साफ कहा, अगर भ्रष्टाचार मिटाना है, दुराचार खत्म करना है, तो अपने भावों के संविधान को बनाना होगा। भारत की मुद्रा को बचाने के लिए भारत के एक प्रकार से भाषा और संविधान पुस्तिका, हमने संविधान पुस्तिका पढ़ी है और देखा मुख्य पृष्ठ पर, सुन रहे हो, मुख्य पृष्ठ पर वहां पर वृषभ का चिन्ह लगा हुआ है, जो बड़े बाबा का माना जाता है। यह है भारतीय संविधान पुस्तक की शुरुआत कथा और उसमें कम से कम भी 50 महान विभूतियों का योगदान रहा। उनमें जैनियों की भी संख्या रखी, लेकिन नाम के लिए नहीं, राष्ट्र की रक्षा के लिए यह अनिवार्य था। इसकी भाषा और इसके भाव, संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए वही अतीत की ओर आपको जाना पड़ेगा और यह गए वहां तक पक्का है। फिर यहाँ पर जो कुछ भी भ्रष्टाचार या कदाचार या दुराचार हो रहे हैं वो हो नहीं सकते, क्योंकि संविधान संविधान होता है, उसमें कोई पक्षपात नहीं होता है। इसलिए सभी नेताओं का कर्तव्य है कि भारत के विचारों को सुरक्षित रखने के लिए आप सामने आइए और निश्चित रूप से आपको आदर्श मिलेगा। वह आदर्श जो पूर्व में जिन्होंने भारत के लिए सब कुछ दिया है वे सामने आ जाएंगे तो यह भारत का स्वरूप पुनः बदल जाएगा। आचार्य श्री ने हर मुद्दे को बारीकी से छेड़ा। इतिहास, संस्कृति के बारे में, हमारे स्कूल्स की जगह विद्यालयों के बारे में, अपने संविधान के बारे में और फिर मातृभाषा की बात करी। उन्होंने कहा अपने स्वाभिमान को जगाओ, आज मातृभाषा हमारी रो रही है। विदेशी भाषा है उसी के अनुसार काम निकाल रहे। गुदड़ी के लाल होते थे, गुदड़ियों में लाल रखा जाता था, यहाँ पर कोयला भी नहीं मिल रहा। कहाँ चला गया स्वाभिमान? इसलिए आपके पास 75 साल हो गए, चले कोई बात नहीं, स्वाभिमान जागृत नहीं हुआ इसलिए ऐसा हुआ है। आज मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, मातृभाषा आपकी रो रही है और विदेशी भाषा आकर के ऐसे विषाक्त भाव बोल रही हैं, रोना आता है। किंतु रो कोई बात नहीं, किंतु अपने कर्तव्य करोगे, निश्चित रूप से आपकी आंख की ज्योति बहुत अच्छी बढ़ेगी, क्योंकि रोना अच्छा है, दूसरे के ऊपर हंसना एक प्रकार से कषाय माना जाता है। उन्होंने बहुत स्पष्ट बात करी। आयुर्वेद कब का है? 4-5 हजार वर्ष से है हमारे यहाँ आयुर्वेद, और आज आप उसे बोलते हो मेड इन इंडिया।
क्या गजब की बात है, जब इंडिया नाम से पैदा भी नहीं हुआ अब उस आयुर्वेद के बारे में इस तरह से बोलते हो। हर वस्तु के ऊपर मेड इन इंडिया, ये क्या है? यहां पर कोई वस्तु, दवाइयां आयुर्वेद की 4-5 हजार वर्ष पूर्व में लिखी है, वो भी सारी की सारी इंडियन हो गए। इसलिए तो कोरोना जैसा आएगा। कोरोना को यदि भगाना चाहते हो, नहीं समझे, आयुर्वेद के जितनी भी दवाइयां हैं वह भारतीय भाषा में पहले लिख दीजिए। हाँ, आज मातृभाषा भी है और हमारे सब कुछ है। आचार्य श्री ने बहुत कड़वी बात कही, पर खरी खरी कही। आज सिंह भी डरपोक है और आप भी डरपोक हो, एकता नहीं है। अरे यहां पर आदिनाथ ही नहीं, महावीर ही नहीं, श्री राम भी हैं और उन्हीं के राम राज्य की हम बात करते हैं, पर करते क्या हैं? सिंह भी डरपोक है और आप भी डरपोक है। आप यदि एकता रखेंगे, निश्चित रूप से हमें किसी के ऊपर अधिकार नहीं करना है। हमें अधिकार नहीं, सबके अधिकार सुरक्षित रहे, सबके विचार सुरक्षित रहे और सब मिलकर के राष्ट्र के रक्षा में। राष्ट्र कोई दीवार है क्या? राष्ट्र में तो संस्कृति होती है, राष्ट्र में तो जीवन का वह अंग रहता है और वह अंग अंग में ऊर्जा भरता रहता है। ध्यान रखो, यह केवल महावीर का ही नहीं, ऋषभनाथ का भी नहीं, किंतु लोकप्रिय राम के यह रामायण भी है। कैसे थे? आहा, जंगल में भी रहते हुए राम ने क्या किया? जनता का भला करते गए, करते गए, करते गए और भीतर से मन को ताड़ते गए, भीतर से मन को ताड़ते गए। स्वयं के लिए कसो और संयम बनाए रखो, किंतु सबको संयम की ओर लाने का प्रयास करो। राम की लोकप्रियता जनता की ओर उनकी निगाह दृष्टि थी, इसलिए उनके जाने के उपरांत भी आज राम राज्य की बात कर रहे हैं। आचार्य श्री पहले पूरे 20 मिनट मुख्यमंत्री बोले, उसके जवाब में आचार्य श्री ने कहा, अरे प्रमाद छोड़िए जनाब, कमर कसिए। उन्होंने कहा कि मुझे आपकी बात पर ज्यादा विश्वास नहीं होता, आपका दिल धुक धुक करता है, अरे इसे धक धक करने दो। अपने 75 वर्ष में हमने प्रमाद फिर भी नहीं छोड़ा, तो परतंत्र के परतंत्र रह गए। कमर कसिए और कमर का दर्द ठीक हो जाएगा। भगवान से प्रार्थना करिए, बड़े बाबा से, हे बड़े बाबा, जैसे हमारी बुद्धि पलट गई और यहाँ पर ये कार्य करके ही हम रहेंगे, और यहाँ के कार्यकर्ता ने भी कहा कि नहीं महाराज, ये सब कुछ हो जाएगा, भरोसा कम है, दबे हुए स्वरों में कह रहे हो। उनके महाराज, कोरोना का यह व्यापक कार्य हो रहा है और भारतवर्ष में एक ही नियम लागू है, और आप बड़े बाबा की बात करते हैं तो हमें धुक 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 हो जाता है। अरे धुक 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 हो, भले ही दग 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 हो जाए, एक बार ऐसे जनाइल की रक्षा तभी आप कर सकोगे जब अपने पास इतिहास। राज की बात बताएं, एक आचार्य श्री जल्द करना चाहते थे पंचकल्याणक, और मुख्यमंत्री कहते थे ना ना ना, अभी महावीर जयंती के आसपास करना।
10 दिन में आचार्य ऋषि ने करके दिखा दिया और लाखों को यहां दिखा दिया। करुणा भाग गया यहाँ से। उन्होंने कहा कि देखो कुछ करके दिखाओ। ना ना मत करो। 5-6 साल पहले आपने कहा था चिंता मत करो, और आज चिंता करते हो। कि ना मत कहो, हाँ की कुवत देखो, दंग रहोगे। और 2 महीने की बात जो बढ़ाने की थी, 8-10 दिन में कैसा लग रहा बताओ। ये ध्यान रखना कि इसलिए कह रहा हूं, आपने ही 5-6 वर्ष पूर्व में महाराज कोई चिंता का विषय नहीं है, तो आज चिंतन करो आप उन चिंता के ऊपर। ऐसे कैसे हो सकता है? तो आपको यह जनता ने कहा कोई चिंता मत करो, हम आपके साथ है। यदि छिन जाए कुर्सी, अरे बहुत आराम कुर्सी मिल जाएगी, लेकिन आप कुर्सी में बैठ करके ये काम करेंगे, निश्चित होगा। अब चिंता नहीं करो, जनता भी समझ गई है। ये तो एक प्रकार के सरकार की कुछ नीतियां होती हैं और होना ही पड़ता है, क्योंकि कोई बहुत बहुमूल्य वस्तु खरीदना है और अपने पास पैसा नहीं है, तो सबको कुछ तो करना ही पड़ता है।